आईएएस का युद्ध लड़ रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय किंग्स एंड क्वींस, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा पार्ट जो अपने आप में एक गाइडेंस है। वो क्या है? वो है हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनसे निपटें कैसे। उनका सही इस्तेमाल अगर हम सीख जाते हैं तो यूँ समझिए कि एक रामबाण है, आपके आपके वेपन्स में एक ब्रह्मास्त्र आ जाएगा। आइए ज़रा बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, और बात करने के बाद आप फ़ील करेंगे कि अगर ऐसा आप कर पाते हैं, तो आप खुद को कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग पाएँगे इस एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस को लेकर, और यूँ कहिए कि इस कॉम्पिटिशन में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप पा सकेंगे, उस फीलिंग को लेकर। सबसे पहला पॉइंट जो हमें बात करनी है, वो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आते हैं, आप जब क्वेश्चन देखेंगे, पहले प्रीलिम्स से शुरुआत करते हैं बात करने की। प्रीलिम्स की जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मिक्सअप क्वेश्चन पूछा जाता है। कि पहले मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, कुछ 1-2-4 वो पूछा, फिर 2-4 दूसरे सब्जेक्ट का, फिर 2-4 तीसरे सब्जेक्ट का। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साथ सारे पूछ लिए जाते हैं। एक आध बार ऐसा कभी हुआ है कि एक बार इकोनॉमिक्स का पूछ लिया गया, फिर उसके बाद दूसरा पूछ रहे हैं, फिर दूसरा। पहले ऐसा होता होगा, अब ऐसा बिल्कुल बंद हो गया है। 2-4 एक साथ रहे, फिर कोई और, फिर बाद में जाके उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहे। इस तरह से आप मिक्सअप देखेंगे। यूपीएससी बहुत तेज है। माइंड का यूँ समझिए कि माइंड में वो बॉस बन के रहना चाहता है। उसके माइंड को आपको क्रैक करना है। गौर से देखिए इन क्वेश्चंस को। आपको समझना पड़ेगा कि वो ऐसे देता क्यों है। जब ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास है, तो आप तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप उसके रहस्य को समझ जाते हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने सबको भ्रमित कर रखा था, गांधी जी ने उनकी कमज़ोरी को पकड़ा कि ये यहाँ व्यापार करने आए हैं, अपना प्रॉफ़िट सब चाहते हैं, इनके जो सामान हैं, इन पर हमला करो, तब ये टूटेंगे, तब इनको नुकसान होगा और ये भागेंगे, तब हम जीत सकेंगे। कुछ ऐसा करना होगा। करना आपको ये है। अब देखिए, यूपीएससी के सब्जेक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछने के कुछ पैटर्न हैं। अब मान लीजिए इकोनॉमी है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। यूपीएससी उस माइंड से चलता है। फिर उसमें उसमें भी जो टॉपिक्स हैं उसके कुछ पैटर्न हैं। हिस्ट्री है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज़ क्रिटिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, कि हर साल के कम से कम पिछले 4-5 साल के तो करने ही चाहिए आपको। क्वेश्चंस आप लें सब्जेक्ट वाइज़, उसमें आप मान लीजिए 1 साल का उठाया, उसमें जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए, जितने हिस्ट्री के आए हैं, जितने ज्योग्राफ़ी के आए हैं, जितने पॉलिटी के हैं, अलग-अलग करके आप उसको एग्ज़ामिन करिए। अगर आप एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो आपको वहाँ से कुछ रहस्य पता चलेंगे। क्या? कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और उसके भी किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर ये रहस्य आपको पता चल गया, तो फिर आप करेंगे क्या? पढ़ने के दौरान उस टॉपिक पर इन बातों का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से यूपीएससी पूछता है, मुझे किस तरीके से तैयार करना है। हम बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, और हमें ये शिकायत रहती है कि जो पढ़ के आए हैं उससे तो यूपीएससी पूछा ही नहीं। लेकिन यूपीएससी ये देखिए पूछता तो वहीं से है, लेकिन कुछ अलग अंदाज से, कि उसमें वो बात तो है, लेकिन स्टेटमेंट वही नहीं है।
जो यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया वो सेम टू सेम नहीं है, लेकिन बातें कुछ छुपी हुई हैं। आप जब ये रहस्य जान जाएँगे तो उसी तरीके से पढ़ेंगे वहाँ पे जाके। तो आपको करना ये चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 5 साल के क्वेश्चन प्रीलिम्स के हो, अभी हम प्रीलिम्स पर ही बात कर रहे हैं, तो उसका क्रिटिकल एग्ज़ामिनेशन कीजिए। देखिए उठाकर, कैसा पूछ रहा है, किस टॉपिक से कैसा पूछ रहा है। ये कर लिया आपने, इसी तरह मेंस का भी आपको करना चाहिए। मेंस का सिलेबस देखिए, सिलेबस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। सिलेबस इसीलिए पिछले क्लास में मैंने सिलेबस कैसे आप प्रिपेयर करेंगे उस पर बात कर चुका हूँ मैं। सिलेबस आपने क्लियर कर लिया, अब आपको पता है कि ये इसका क्वेश्चन है, इस टॉपिक के इस पार्ट का क्वेश्चन है। डायमेंशंस के साथ मैंने आपको सिलेबस प्रिपेयर करने को कहा था। ये दोनों ब्रह्मास्त्र और समझिए कि पाशुपतास्त्र है। ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र और वो जो आपका सिलेबस है वो पशुपतास्त्र है, भगवान शिव का सबसे महानतम अस्त्र। ये दोनों जब आपके साथ हैं ना तो आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक और सही रास्ते पर होगी। मेंस के साथ ऐसा करना है, आप सिलेबस आपके पास है। अब आप देखेंगे कि किस सिलेबस के किस टॉपिक से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये एनालिसिस आपको डेप्थ में समय लगाकर करना है, समझना है यूपीएससी के माइंड को। ये पार्ट जब खत्म हो जाए, आप दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा क्या है? कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। लगातार उससे जुड़े रहिए। ये नहीं कि एक बार आपने ये कर लिया, आप छोड़ देंगे और उसके बाद अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग गए, इनको भूल गए, बाद में कभी देखेंगे, ऐसा नहीं। हर दिन आपके समय के, आपके महत्वपूर्ण समय के खजाने में थोड़ा-सा जगह जो है, इस महानतम अस्त्र के लिए भी होना चाहिए रोज़। कम से कम आधा घंटा आप लगाएँ। एक ही क्वेश्चन देखें, लेकिन देखें ज़रूर। किसी सब्जेक्ट वाइज़ शुरू करें, जिस भी सब्जेक्ट से आपको शुरू करने का मन है और पूरे 5 साल के उसी सब्जेक्ट के शुरुआत पीछे से करें, आगे से पीछे ना जाएँ। मतलब कि अगर पिछले 5 साल के मान लीजिए 2019 से आप शुरू कर रहे हैं, तो पहले 2019 के क्वेश्चन देखिए, फिर 20 इस तरह से आगे तक आएँ, तक यूपीएससी का डेवलप्ड माइंड आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आप करें, तो आपको जुड़े रहना है। 15 मिनट प्रीलिम्स पे दे दीजिए, 15 मिनट मेंस वाले क्वेश्चन पर लगा दीजिए। ये समझिए कि आपकी तैयारी से ज़्यादा बड़ी तैयारी हो, क्योंकि यहाँ आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूँ समझिए हम तैयारी खूब करते हैं जब इसी और हमें जो शिकायत होती है वो ये, इतना पढ़ने के बाद क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। ये एग्ज़ाम के लिए जो स्मार्टनेस वो जो कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। ये बारीक चीज़ें हमसे छूट जाती हैं और वही यूपीएससी चेक करता है, क्योंकि आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ तो ख़ास बात है उसमें। एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते हैं, आप देखिए, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं होता है। जितने भी दुनिया में एग्ज़ाम हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, सबके लिए पढ़ना ही होता है। फिर ये यूपीएससी कहलाता है, कोई एमबीए कहलाता है, कोई आईआईटी कहलाता है, क्यों? क्योंकि उसके एग्ज़ाम में कुछ रहस्य छुपा हुआ है जो आपको जानने होते हैं। तो यूपीएससी तो सबसे महान एग्ज़ाम है इंडिया का, वर्ल्ड लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी कुछ छुपा हुआ होगा बहुत बड़ा रहस्य। वो रहस्य आपको यही बताएँगे, वो रहस्य आपको जानना है, उसके साथ डील करना है। अगर समय थोड़ा ज़्यादा मिले तो 15 मिनट सीसैट के क्वेश्चन में भी लगाइए, उसके भी क्वेश्चन के साथ ऐसा कीजिए आप। उसको भी मत छोड़िए, वो भी बहुत भयानक विकराल रूप लिए हुए है, आपको परेशान कर रहा है। मैं तो कहूँगा आपको 1 घंटा रखना चाहिए और उसका दिमाग में बोझ लेके ना चलें, विश्वास रखें कि आप जो कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। 1 घंटा अलग से रखें, भले आपको अपने पढ़ने में थोड़े कम करने पड़ जाएँ घंटे, उसको कम करिए, लेकिन इसके साथ रहिए। रोज़ लगाइए, यूँ समझिए कि 3 क्वेश्चन आपको डेप्थ में जाके गहराई से एनालिसिस करनी है, उसमें जो समय लग जाए। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, आप कितने भी गहरे जाएँ, तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कम से कम आप 1 घंटा अपने समय में निकाल कर इसको दें। भागिएगा नहीं, कुछ भी हो जाए दिमाग को भागने मत दीजिएगा कि बेकार समय जा रहा है, ना, बहुत सही समय आप लगा रहे हैं।
तो आपको लगातार जुड़े रहना चाहिए। होगा क्या, एक बार तो आपने बहु और मैं जो कह रहा हूँ इसके बारे में जो मैंने कहा, एक ही बार में बहुत सारा साल का लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो बोर हो जाइएगा। फिर करने में मन नहीं लगेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ या तो आप एक-एक पकड़ लें, इस दोनों को साथ मिला लें आप, इस एग्ज़ामिनेशन भी करें, तो या तो एक-एक पकड़ लें या फिर एक दिन प्रीलिम्स का करें, जीएस का, अगले दिन सीसैट का करें, उसके अगले दिन मेंस का करें और लगातार 3-3 दिन का इस तरह से सीरीज़ चलाइए। लेकिन करिएगा ज़रूर, ज़्यादा क्वेश्चन लेके मत बैठिएगा, एक-एक क्वेश्चन का ही एग्ज़ामिनेशन करें सब्जेक्ट वाइज़। अब क्या करना है जब एग्ज़ामिनेशन हो गई आपकी, ये वाला हो गया तो मैंने कहा लगातार जुड़े रहिएगा और उसके बाद जुड़े रहने के साथ करना क्या है आपको? हिट एंड ट्रायल फॉर स्किल डेवलपमेंट। जब आप उसको समझ रहे हैं, साथ में उसके साथ ये भी समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा वक़्त लगाकर कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उसके इनोवेटिव मेथड्स ढूँढिए, नए-नए तरीके ढूँढिए कि इसको कैसे सॉल्व करें और कुछ पुख्ता निकालिए ढूँढ कर, कुछ ऐसा मुझे तरीका मिले कि उस पर मैं सॉल्व करूँ, तो यूपीएससी के जो टाइम की रिक्वायरमेंट है कि इतने टाइम में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, वो पूरा हो सके। उसको ध्यान में रखकर उसके साथ हिट एंड ट्रायल कीजिए कि ये ऐसे पूछा गया है। इसको अगर मैं सिर्फ़ नॉलेज के बेस पर सॉल्व करने जाऊँ तो क्या होगा? अगर नहीं होगा, तो क्या कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का? क्या मैं कुछ ढूँढ सकता हूँ? कहीं और से कुछ सोच के इस तरीके से किस तरीके से सोचूँ इस पर कि मैं आंसर तक पहुँच सकूँ? इस तरीके से डील करना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। ऐसा कर सकते हैं आप, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कीजिए हर दिन आधा घंटा ही रखिए आप इनके लिए। क्या कीजिए, एक दिन प्रीलिम्स का क्वेश्चन पहले आप सेट कर लीजिए कि पहले किस सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस करना है। जिसमें आप सबसे कमज़ोर हों, आपको ये लगता है, ये सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते रहते, उसी को उठाइए। हर दिन एक क्वेश्चन लीजिए। उसकी उसकी ज़बरदस्त एनालिसिस कीजिए पहले तो। देखिए कि पहले ये सिलेबस में किस पार्ट से पूछा गया। अब देखिए कि ये जो टॉपिक पे ये पूछा गया यूपीएससी किस एंगल से पूछ रहा है। क्या दिमाग लगा रहा है यूपीएससी, कैसे पूछ रहा है। इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि पढ़ना कैसे है। वहाँ भी मदद करेगा ये आपकी। अब देखिए कि क्या ये नॉलेज के बेस पे सॉल्व होने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन पे जाइए। उसकी प्रैक्टिस स्किल डेवलपमेंट कीजिए। क्या नॉलेज के बेस पे ये सॉल्व होने वाला है? अगर नॉलेज के बेस पर सॉल्व होने वाला है, तो इसके लिए मुझे किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा? और अगर ये नॉलेज के बेस पर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर सॉल्व होगा। यही 2 बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग, किस तरीके से सोचूँ, तो इस पर किस तरीके से सोचा जाए कि मैं आंसर तक पहुँचूँ, वो देखिए। जितने भी क्वेश्चन करेंगे, आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, तो उसमें ज़्यादातर में आप सॉल्यूशन तक पहुँच जाएँगे एक नए तरीके की सोच के साथ में, जिसे मैं अब पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग कहता हूँ। प्रैक्टिकली अगर आप सोचते हैं, जो पढ़ते हैं उसे अप्लाई करते हैं, 100 में 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जो बिल्कुल अजीब टाइप के होंगे, जो आपको लगेगा कि यूपीएससी चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूँ, इस पर दिमाग ना लगाऊँ। लेकिन आप फिर भी दिमाग लगाइएगा, जब कोई चारा आपके पास ना बचे, तब उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं। तो ये आपको करना है। तब जाके आप देखिएगा कि थोड़े समय के बाद अगर आप 6 महीने भी ऐसे कर लेते हैं, करना तो आपको तब तक है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ये मैं कहूँगा। लेकिन 6 महीने जब आप कर लेंगे ऐसा ना, 6 महीने तो मैं बहुत कह रहा हूँ, 3 महीने भी, लेकिन कीजिएगा लगातार। ये नहीं कि आज किया फिर मुहूर्त अगले सप्ताह का आ रहा है, ऐसा नहीं। लगातार करिएगा। उसके बाद आप फ़ील कीजिएगा कि मैं एम्पावर्ड हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मुझ में कुछ अलग क्षमताएँ आ रही हैं, यूनिक क्षमताएँ आ रही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। डर हमें इसी बात से लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं।
तो यूपीएससी ने ही वो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, देखिए वो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। उस पे उसके साथ संघर्ष कीजिए, तो ये आपको करना होगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं, आगे और बातें करेंगे। तब तक आप मेरे आईएएस के योद्धाओं, मेरे टाइगर टाइग्रेस, जम के अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून। थैंक यू।